day, late at night, not okay. घर की मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, क्लीनिनेस के साथ खुद को पॉजिटिव रखना और नेगेटिविटी से दूर रखते हुए खुद को ग्रूम करना बहुत बड़ी बात है। इसके साथ मैं कहती जाऊँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू हिबा मदर व्लॉग। आज की मैं आपके साथ फर्स्ट हैबिट शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप अपनी कबर्ड को सेट करें तो उसको अरेंज करके रखें। उसमें कुछ बॉक्सेस अरेंज कर लें जो आप अपने बजट में रहते हुए अरेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ ब्रांड्स के बॉक्सेस थे। ये बॉक्सेस जो होते हैं ड्रेसेस के होते हैं, तो इसको मैंने सॉक्स वाले बॉक्स बना लिए हैं। इसी तरह छोटे छोटे बॉक्स ये भी होते हैं और बैग्स होते हैं हमारे पास, तो उसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। बड़े बॉक्स में मैंने अपने हस्बैंड की सॉक्स रखी हैं, छोटे में अपनी, और ये जो बैग है इसमें मैंने हिबा की। तो इस तरह अरेंज करने से मेरी कबर्ड बहुत नीट क्लीन रहती है और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है जहाँ से वो फ़ौरन मिल जाती है। उसके साथ ही हम अपनी कबर्ड को ना हमेशा अरेंज करके सेट करके रखें। जब भी हम उसमें कपड़े रखें, सेट करके रखें, इससे ये होगा कि हम जो भी चीज़ जहाँ रखते हैं हमें मिल जाती है फ़ौरन। इसी तरह अगर हमारे घर वालों को, बच्चों को, हस्बैंड को कुछ भी चाहिए होगा तो उनको भी मिल जाएगी। ये मेरे हस्बैंड की कबर्ड है और मैं इसको इस तरह सेट करके रखती हूँ। एक साइड पे मैंने सॉक्स वगैरह सेट कर दी हैं और एक साइड पे मैं ट्राउज़र वगैरह, ट्राउज़र शर्ट, और एक साइड पे बुनियान और एक साइड पे रुमाल। तो ये एक की जो कबर्ड है इसमें ही मैंने इस तरह सेटिंग कर दी है कि जो चीज़ मुझे जहाँ से चाहिए वो फ़ौरन मिल जाए। और इसी तरह ये कबर्ड जो है ये मेरी बेटी हिब्बा और मेरी है, तो इसको भी मैं इसी तरह अरेंज करके रखती हूँ। एक साइड पे मैं सारे ड्रेसेस जो घर में पहनने हैं वो हिब्बा के रख देती हूँ और दूसरे साइड पे जो मैंने घर में पहनने हैं वो मेरे ड्रेसेस होते हैं, उनको मैं यहाँ पे सेट करके रख देती हूँ। तो सेट करने से ये होता है कि हमारी कबर्ड अरेंज रहती है और जो चीज़ हमें जहाँ से चाहिए वो मिल जाती है और फिर हमारा हाउस भी नीट क्लीन रहता है, हमारी कबर्ड नीट क्लीन रहती है। बिल्कुल मैस नहीं होता कि हम ढूंढ रहे हों कोई चीज़ कहाँ पड़ी है और पूरी कबर्ड को बाहर निकालना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप भी इस हैबिट को अपनाएं तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा नेक्स्ट हैबिट जो ये है कि जब भी आपने कोई कपड़े प्रेस करने हैं ना, तो कपड़ों को आपने हमेशा, जब भी लॉन और कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको आपने शावर लगा के 2 से 3 या 4 घंटे के लिए अच्छे से रख देना है। जब भी हम इनको प्रेस करते हैं तो ये बहुत इजीली फिर प्रेस हो जाते हैं। अगर हम फ़ौरन इनको शावर लगा के प्रेस करेंगे तो फिर ये फ़ौरन, एक तो ये अच्छे से प्रेस नहीं होते और हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कोशिश करनी है कि हम इनको शावर लगा कर अच्छे से रख दें ताकि हमारा टाइम, इसको फिर कवर करके रखना है, या तो इसको किसी शॉपिंग बैग में डाल दें या इसके ऊपर कोई दुपट्टा वगैरह रख दें। तो इस तरह कवर करने से ये हमारे लिए बहुत इजी रहता है। जब भी हम 3 से 4 घंटे के बाद इसको प्रेस करेंगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे और बहुत अच्छे प्रेस होंगे। और एक और प्रेस की ही मुतालिक एक और हैबिट है कि हम जब भी हम कपड़े प्रेस करते हैं डेली बेसिस पे, कभी एक, कभी 2, कभी अपना कर रहे हैं, कभी हस्बैंड का, कभी बच्चों का, तो इस तरह ना सारे दिन में हमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि हम बिजी होते हैं, खाना भी बनाना होता है। तो अगर हम सारा दिन एक एक लेकर करते रहेंगे ना तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि वीक में ना एक दिन आप हैबिट बना लें। जब भी आपकी अपनी लॉन्ड्री करती हैं या कपड़ों को वॉश करती हैं तो नेक्स्ट डे ये रख लें कि आपने कपड़े वॉश करने, एक दिन तो कपड़े वॉश करने के हो गए, नेक्स्ट डे ये कि कपड़े प्रेस करने के हैं। इस तरह ये होगा कि एक दिन तो हमें टाइम लगेगा, उस दिन में हम अगर सारे कपड़े प्रेस कर लेंगे तो बाद में हमारा पूरा वीक जो है वो बहुत इजीली स्मूथ गुजरेगा। इस तरह के जैसे हमारे भी कपड़े प्रेस हैं, बच्चों के भी और हस्बैंड के भी। जिसको जो कपड़ा चाहिए होगा वो जल्दी से कपड़े से निकालेगा और पहन लेगा। तो इस तरह हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमें खाना बनाते हुए फ़ौरन कपड़े प्रेस करने नहीं आने पड़ेंगे और इस तरह बिल्कुल हम इजी रहेंगे। तो पूरे वीक के जो कपड़े हैं वो हमें बहुत इजी रहते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कहीं जाना पड़ जाए फ़ौरन अर्जेंट, बच्चों के कपड़े प्रेस हैं, हमारे प्रेस हैं, हमने क्या करना है, कपड़े उठाने हैं और जल्दी से रेडी होना है, तो हमारे लिए रेडी होना बहुत ईजी हो जाएगा। और इसके अलावा जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम आने जाने पे यूज़ करते हैं, कहीं भी किसी की तरफ जाना है, तो वो कपड़े हमारे बिल्कुल रेडी होने से फिर ये होता है कि हम फ़ौरन उठाते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह हिबा के भी जो कपड़े हैं जो बिल्कुल मैंने यूज़ करने हैं लेकिन उनको मैं बिल्कुल रेडी रखती हूँ
कि जब भी मुझे कहीं जाना पड़े और बस मैं कपड़े उतारूँ और हिबा को रेडी करूँ। इसी तरह अपने कपड़े भी जो होते हैं वो भी मैं बिल्कुल रेडी करती हूँ। इस तरह हैंग करके इनको मैं रखती रहती हूँ। तो इस तरह मेरे लिए भी ईज़ी रहता है। अगर उसी टाइम मुझे कपड़े प्रेस करने पड़ जाएँ तो फिर मैं पहले कपड़े प्रेस करूँगी, फिर रेडी होंगी। ये जो हिबा की कबर्ड है, हिबा की कबर्ड में इस तरह रेडी रहते हैं और ये मेरी और मेरे हस्बैंड की। एक साइड पे मैं इनके हैंग कर देती हूँ और दूसरी साइड पे अपनी। तो इस तरह एक दिन मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ और बाकी फुल वीक जो मेरा है वो बहुत इजी गुजरता है। बस उसमें ये होता है कि जब मेरे हस्बैंड को कपड़े चाहिए वो फ़ौरन से ले लेते हैं और मुझे चाहिए, और इस तरह हमारी अलमारी भी बिल्कुल अरेंज रहती है, कपड़े बिल्कुल सेट रहते हैं, कबर्ड में कोई मैस नहीं होता। एक साइड पे मैंने दूसरी तरह सेट करके रख दिए हैं और ये मैंने हैंग करके रख दिए हैं। तो इस तरह ये मेरी जो लाइफ है बहुत इजी हो रह जाती है। तो आप भी ट्रस्ट में ये करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके काम बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आपने हमेशा जब भी शॉपिंग करने जाना हो तो आप घर से डिसाइड कर लें कि आपने क्या लेना है। नॉर्मली ऐसे होता है कि हम लेने कुछ चाहते हैं और ख़रीद कुछ चाहते हैं। हमेशा एक चीज़ पर फोकस करें। इससे भी ऐसा होता है कि कभी हम जब एक चीज़ पे फोकस नहीं करते तो गलत चीज़ भी आ जाती है। और जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट मैनेज रहे, तो आज की जो महंगाई हो गई है, ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे ही जाते हैं और कुछ भी खरीद आते हैं तो आपका जो बजट है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बाय करना है, क्या खरीदना है, किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आप ये माइंड बना के उसके क्लियर करके जाएंगे कि मैंने ये चीज़ लेनी है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी रहेगा। और उसके अलावा नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जब भी जाएं, ये इसी से रिलेटेड है कि अगर आपको पता होगा कि आपको क्या बाय करना है और क्या करने आप जा रहे हैं, कि अगर आपने बच्चों की शॉपिंग करनी है तो आप उसी तरफ जाएंगे, उसी मार्केट में जाएंगे, उसी ब्रांड पर जाएंगे और वही काम करेंगे। और अगर आपने अपनी शॉपिंग करनी है तो आप उसी ब्रांड्स पे जाएंगे, उसी तरफ जाएंगे, उसी मार्केट में। और अगर आपने किचन की करनी है शॉपिंग या ग्रोसरी की करनी है तो आप उसी तरफ जाएंगे। उस तरह हमारा बजट बिल्कुल मैनेज रहे। अपने बजट को मैनेज करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी माइंड सेट कर लें, अपनी लिस्ट बना लें, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सोच के जाएं कि हम उसी साइड पे जाएं, और इस तरह फिर हम बिल्कुल इजी रहेंगे और हमारा बजट भी इजी रहेगा। उसके अलावा मैं आपके साथ एक और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट डिस्कस करूँगी कि अगर हमें घर में सबसे पहले कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उससे पहले हमने देखना है कि घर में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। किचन की कोई आइटम खरीदते हैं तो वो भी देखना है कि उसकी ज़रूरत है या हम मैनेज कर सकते हैं। कपड़े खरीदते हैं तो कपड़ों की भी पहले हमने देखना है कि हमारे पास पहले से हैं तो हम उसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो हम उसे ज़रूर खरीदें और बजट भी है तो पहले सबसे पहले हमने बजट को देखना है ताकि हमारा बजट आउट ना हो। अक्सर क्या होता है कि हम अक्सर मार्केट जाते हैं, मार्ट में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, सोच के हम घर में कुछ आते हैं, लेकिन हम उसमें जो चीज़ें देखते हैं हमें अच्छी लगती हैं और हम लेते जाते हैं। वहाँ पे अच्छी लगने से ये होता है कि हमारे माइंड में वो थोड़ी हमें अट्रैक्ट कर रही होती है ना, तो उसको हम लेते रहते हैं। उससे फिर ये होता है कि वो तब तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो हमारा बजट आउट हो चुका होता है। तो हमने ये पहले ही मंथ में डिसाइड कर लेना है कि इस मंथ हमने ये चीज़ लेनी है और इसको इस तरह यूज़ करना है। तो हर मंथ अगर हम अपनी कोई ना कोई चीज़ डिसाइड कर लें जिसकी हम ज़रूरत है, जो हम लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी इजी रहेगा, हमारा बजट भी इजी रहेगा, बजट भी सही रहेगा और घर को चलाना बहुत इजी हो जाएगा। होपफुली कि आपको मेरे ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, तो जल्दी से साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी टिप्स लेके इसी तरह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।